आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंट करके कि आइडियली जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो कैसे दिखने चाहिए, लेकिन आज हम चार्ट पे देखेंगे कि जो परफेक्ट पिक्चर होती है वो हमेशा हमें नहीं मिलती है, तो कुछ वेरिएशन हमेशा रहते हैं और हमें उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आज के इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक बुलिश कैंडल कैसी दिखती है। तो बुलिश कैंडल का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये कैंडल को आप देख लीजिए, इस कैंडल के अंदर ये जो है इसका ये लो रहेगा और ये ओपन रहेगा और ऊपर रहेगा इसका क्लोज। का मतलब क्या हुआ है, प्राइस इंक्रीज हुई है और ये इसने हाई लगाया है। और आप देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो काफी अच्छी है इसकी, और जो विक्स है, जो अपर विक्स और लोअर विक्स है वो काफी स्मॉल है एज कंपेयर टू बॉडी। तो ये एक अच्छी बुलिश कैंडल है जिसके अंदर अच्छा खासा प्राइस में इंक्रीज हुआ है। अब चार्ट के अंदर हम देख लेते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला जो पैटर्न बना है वो है बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो एक कैंडल बनेगी बेरिश और उसकी क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो बनेगी बुलिश। तो अगर वो 100% उसको कवर कर देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो ओपन रहा है और जो इसकी क्लोजिंग रही है वो सेम है, तो इसका मतलब क्या किया है, इसने जितना भी इस रेड कैंडल ने जो भी प्राइस एक्शन दिया था वो इस बुलिश कैंडल ने क्या किया है, पूरी तरीके से कवर कर दिया है। तो हम ये मान सकते हैं कि एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है और इसके अंदर हल्का सा गैप अप भी हुआ है। आइडियली देखा जाए तो एक अच्छा एक गैप डाउन के बाद अगर ये पूरी तरीके से उसको बॉडी को एनगल्फ कर रहा है पिछली कैंडल की, तो ज्यादा एक बेटर माना जाता है। अब बात कर लेते हैं बेरिश मारुबोजू की। तो बेरिश मारुबोजू के केस में क्या होता है कि हमने बताया था कि जो उसका जो ओपन रहता है और हाई रहता है, ये इसका ओपन है और हाई है वो बिल्कुल ही सेम है, और उसके अलावा जो इसका क्लोज और लो है उसमें जो एक छोटी सी विक है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं और मान सकते हैं ये एक बेरिश मारुबोजू है। अब बात करते हैं हैमर के बारे में। तो हैमर के बारे में क्या बताया था मैंने कि हैमर में सेंटीमेंट ये रहता है कि जैसे प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पर खुली है, उसके बाद क्या हुआ है, ड्रॉप आया है प्राइस के अंदर, उसके बाद रिजेक्शन आने के बाद प्राइस ऊपर गई, एक हाई मारा और वापस थोड़ी सी नीचे आने के बाद क्लोज हो गई, इसलिए इसका कलर जो है वो ग्रीन है, क्योंकि इसका जो ओपन है वो नीचे है और क्लोज जो है वो ऊपर है। वैसे यूजुअली आइडियली देखा जाए तो हैमर के अंदर अपर विक नहीं होती, लेकिन इतनी छोटी अपर विक चलती है, तो इसको भी एक हैमर कंसीडर हम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बुलिश मारुबोजू की। तो बुलिश मारुबोजू के केस में क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैंडल के अंदर कोई भी विक नहीं है, प्राइस की जो ओपन है और लो है वो सेम है, और जो क्लोज और हाई है वो सेम है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बुलिश मारुबोजू। अब ये वापस कैंडल जो है, जैसे कि मैंने बताया था इस केस के अंदर विक थी, इस केस में अपर विक नहीं है, तो ये ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन है एक हैमर का। और हैमर के अंदर हमें एक कंडीशन और ध्यान में रखनी है, जो कि ये है कि हैमर की जो बॉडी होती है और जो विक होती है उसका 1:3 का रेशियो होना चाहिए। मतलब अगर बॉडी 1 है तो 3 टाइम्स उसकी विक होनी चाहिए, तो आइडियली एक इसको हम परफेक्ट हैमर कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये दूसरी कैंडल जो बन रही है, जैसे ये काफी अच्छी एक बुलिश कैंडल बनी है। उसके बाद अगर इस कैंडल की बात की जाए तो इसको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइस काफी हद तक ऊपर गई थी, इस तरीके इतना लेवल को टच किया है इसने, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नहीं है बुलिश का। बुलिश कैंडल होने के लिए, जैसे कि ये एक अच्छी बुलिश कैंडल है, ये भी एक अच्छी बुलिश कैंडल है, और ये ठीक ठाक है, मतलब एज सच कुछ इतना स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट नहीं है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं बुलिश पियर्सिंग के बारे में। तो बुलिश पियर्सिंग के अंदर कैसे मैंने बताया था, जैसे कि मॉर्निंग स्टार में बताया था कि एक गैप डाउन होता है, उसके बाद फिर अगर वो उसको कवर करती है 50% या ऐसा कुछ होता है, एनगल्फिंग के अंदर भी बताया था मैंने। तो उसी तरीके से क्या होता है कि अगर बुलिश पियर्सिंग है तो उस केस में भी एक गैप डाउन होने के बाद अगर वो 50% से ज्यादा अगर उसका कवर करती है, तो एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है ये इंडिकेटर होता है, ये कि ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है कि हाँ मतलब जो बुल्स हैं वो आ चुके हैं मार्केट के अंदर। तो ये एक बुलिश पियर्सिंग था, क्योंकि इसके अंदर 100% इसने कवर नहीं किया, इसलिए ये पियर्सिंग कहलाएगी। भले 95% 98% भी होगा तो भी वो पियर्सिंग ही कहलाएगी।
और एटलीस्ट 100% कवर होना चाहिए, ताकि हम उसको क्या कह सकते हैं, एनगल्फिंग कह सकते हैं। तो ये पियर्सिंग कैंडल का पैटर्न है। अब हम बात करते हैं इवनिंग स्टार के बारे में। तो इवनिंग स्टार के केस में हमने देखा था कि एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक जो डोजी बनती है, गैप अप होके बनती है, और फिर जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो गैप डाउन बनती है और फिर क्लोजिंग देती है। लेकिन आइडियली हमेशा आपको ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा, रेयरली मिलते हैं, लेकिन कॉमन बेसिस पे आपको ऐसा पैटर्न नहीं मिलता। तो इस केस में ये जो पैटर्न है आपको याद रखना, एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद एक न्यूट्रल पैटर्न होना चाहिए, और उसके बाद जो अगला जो पैटर्न होना चाहिए वो या तो इस ग्रीन कैंडल को पियर्स करे या फिर एनगल्फ करे। इस केस में आप देख सकते हैं कि एनगल्फिंग करी है, तो ये एक इवनिंग स्टार है। अब हम बात कर लेते हैं बुलिश एनगल्फिंग की। अब कुछ लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको बुलिश एनगल्फिंग कहना है, किसको बेरिश एनगल्फिंग कहना है। तो हमेशा याद रखना है कि जो पिछली वाली कैंडल होती है अगर वो रेड है, और जो अगली कैंडल है अगर वो उसको एनगल्फ करी या पियर्स करी वो ग्रीन है, तो जो नेक्स्ट कैंडल है उसके बेसिस पे हम नाम रखेंगे। तो यहाँ पर जो कैंडल है वो ग्रीन है, तो हम उसको क्या कहेंगे, बुलिश एनगल्फिंग। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसने ये लगभग लगभग 100% इसका कवर कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा कि ये बुलिश एनगल्फिंग है। यहाँ से इसकी ओपनिंग हुई है और यहाँ पर इसने क्लोज दिया है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर खुलने के बाद इसने पूरी तरीके से उसको कवर कर लिया है। तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग है। और कुछ लोग जैसे विक्स भी, जैसे ये कैंडल अगर यहाँ तक ऊपर जाके क्लोज होती है तो कुछ लोग विक्स को भी कवर करते हैं एनगल्फिंग के अंदर, और कुछ लोग विक्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब इस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि विक्स कवर नहीं हुई है, विक्स काफी अच्छा हाई बनाया है, लेकिन फिर भी हम इसको एनगल्फिंग मान सकते हैं। ये काफी अच्छी डिसेंट बुलिश कैंडल हो गई, ये भी एक अच्छी बुलिश कैंडल हो गई। अब हम बात करते हैं बेरिश मारुबोजू की। तो बेरिश मारुबोजू वापिस यहाँ पर आ गई है। तो देख सकते हैं कि विक्स नहीं है और काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये इस तरीके से ये हैमर फिर से बना है। अब बेरिश पियर्सिंग की बात करते हैं। तो प्राइस जो थी वो ऊपर गई, फिर उसके बाद यहाँ कैंडल खुली और कैंडल ने क्या किया, 50% से ज्यादा उसका कवर कर लिया है पिछली कैंडल का, इस कैंडल का। अब इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, ये बेरिश पियर्सिंग है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट कैंडल है जो इसने कवर किया है वो एक बेरिश कैंडल है, इसलिए इसका नाम बेरिश पियर्सिंग रखा गया है। उसी तरीके से बेरिश एनगल्फिंग, उसमें इसमें आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली कवर कर लिया, मतलब विक्स भी इंक्लूड करके पूरी तरीके से इसने इसको कवर कर लिया है। अब बात करते हैं बुलिश पियर्सिंग की। जो आइडियली हम देखते हैं कि एक जो रेड कैंडल बनती है उसके बाद गैप डाउन होता है, उसके बाद इसने क्या किया, 50% से ज्यादा को कवर कर लिया है। तो ये काफी अच्छी जो कह सकते हैं कि बुलिश पियर्सिंग है। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, बेरिश मारुबोजू है ये कैंडल, तो इसके अंदर विक्स नहीं होती है। अब बात करते हैं हरामी कैंडल के बारे में। तो हरामी कैंडल के अंदर क्या होता है कि एक अच्छी खासी, जैसे अगर ये बेरिश हरामी है, जैसे कि ये नेक्स्ट कैंडल रेड है तो बेरिश हरामी कहेंगे उसे। अब इसी जगह ये कैंडल अगर ग्रीन होती, सॉरी रेड होती, और ये कैंडल ग्रीन होती, तो हम उसको बुलिश हरामी कहते हैं। नेक्स्ट जो कैंडल होती है उसके जो कलर के बेसिस पे हम उसका नेमिंग करते हैं। तो ये क्या रहेगी, बेरिश हरामी रहेगी। अब इसके अंदर देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट था बुलिश, और उसके बाद क्या हुआ है, गैप डाउन हुआ है, और उसके बाद जो कैंडल है उसने रेड में क्लोजिंग दी है। तो इसलिए इसे कहते हैं बेरिश हरामी, क्योंकि पिछली कैंडल के अंदर ये वाली जो नई कैंडल बनी है वो पूरी तरीके से इसके अंदर ही है। वैसे आइडियली देखा जाए तो बॉडी के अंदर अगर विक्स इंक्लूड करके अगर हो तो ज्यादा बेटर होता है। जैसे कि ये इसमें विक्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, अगर ये विक्स नहीं होती और ये पूरी जो कैंडल है वो इसकी बॉडी के अंदर ही होती तो एक ज्यादा आइडियल रिप्रेजेंटेशन होता। लेकिन हम सारे तरीके के वेरिएंट्स को कवर करते हुए चलेंगे कि हाँ, हम इसको भी एक बेरिश हरामी मान सकते हैं। अब बात करते हैं बुलिश हरामी की। जैसे कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन है, और वो जो पहले बेरिश सेंटीमेंट बना है उसके बाद हल्का सा गैप अप होने के बाद कैंडल बनी है, और कैंडल जो है वो पूरी तरीके से इसकी बॉडी के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा, बुलिश हरामी। अब बात करते हैं मॉर्निंग स्टार की। तो मॉर्निंग स्टार में मैंने आपको बताया था एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक न्यूट्रल डोजी टाइप पैटर्न बनता है, उसके बाद क्या होता है, एक बुलिश कैंडल बनती है, जो कि इस रेड कैंडल को जो होती है या तो वो उसको पियर्स करेगी या एनगल्फ कर लेगी। तो इसमें और वेरिएशन भी होते हैं, जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि एक से ज्यादा न्यूट्रल पैटर्न आ जाते हैं। तो एक से ज्यादा न्यूट्रल पैटर्न अगर आ रहे हैं तो उस केस में भी क्या होगा, ये मॉर्निंग स्टार ही रहेगा,
कंडीशन ये है कि एक तो चीज हमें याद रखनी कि जो लो बन रहा है वो इस न्यूट्रल कैंडल से बनेगा, तो एक ज्यादा अच्छी मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के केस में हाई जो होता है वो एक डोजी से बनना चाहिए, और उसी तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होगा कैंडल का वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इस केस में देख सकते हैं कि अच्छा खासा लो बना है इस न्यूट्रल कैंडल ने, और उसके बाद जो बुलिश कैंडल बनी है उसने इस कैंडल को क्या किया, पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया है। तो ये भी एक तरीके का वेरिएंट है मॉर्निंग स्टार का, और इसकी जगह अगर 2 की जगह 3 भी होते हैं, अगर आपको 3 न्यूट्रल पैटर्न भी मिलते हैं तो भी आप उसको मॉर्निंग स्टार कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेरिश एनगल्फिंग कैंडल आई है ये। तो बेरिश एनगल्फिंग में क्या हुआ है, एक बुलिश कैंडल बनी है, उसके बाद प्राइस यहाँ क्लोज हुई है, वापस नीचे आई है और यहाँ पे उसने क्लोजिंग दे दी है, और पूरी तरीके से इसका जो लो है, सॉरी जो ओपन है उसके आसपास ही उसने वापस क्लोजिंग दी है। तो ये 100% उसने उसको कवर कर लिया, इसलिए इसको एनगल्फिंग कहेंगे। अब ये है इन्वर्टेड हैमर है एक। और अब बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी और हैमर के अंदर थोड़ा सा सिमिलरिटी रहती है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई क्या होती है, एक डोजी का एक क्या मतलब होता है, डोजी का मतलब ये होता है जैसे ये एक डोजी है, इसके अंदर क्या हुआ है, ओपन और क्लोज जो है वो सेम है। तो इसी तरीके से ड्रैगन फ्लाई डोजी जो बनती है उसके अंदर ओपन और क्लोज जो रहेगा वो सेम रहेगा, सॉरी ओपन और क्लोज जो रहेगा वो सेम रहेगा। और विक्स जो बनेगी वो लोअर विक जो होगी वो लंबी होगी ड्रैगन फ्लाई के केस में, और जो ये अपर विक होगी वो जो होगी वो छोटी होगी। अब इसी तरीके से ये एक हैमर है, ये एक बुलिश मारुबोजू है, और अब हम ये देखिए ये एक मॉर्निंग स्टार है। तो मॉर्निंग स्टार के केस में क्या हो रहा है, वापस यही रेड कैंडल बनी है, न्यूट्रल पैटर्न आए हैं, और फिर उसके बाद एक ये जो कैंडल बनी है ये एक एनगल्फिंग कैंडल है। अब हम बात कर लेते हैं बुलिश पियर्सिंग के अंदर। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल आई है, उसके बाद क्या हुआ, एक नेक्स्ट कैंडल जो आई है उसने क्या किया, 50% को 50% से ज़्यादा को कवर किया है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये एक बुलिश पियर्सिंग है। उसी तरीके से इस इवनिंग स्टार को देख लेते हैं। अब इस इवनिंग स्टार के अंदर क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी है, और एक हल्का सा गैप अप है, और उसके बाद क्या हुआ है, नेक्स्ट कैंडल भी एक गैप अप हुई है, और उसके बाद रेड कैंडल बनी है जिसने कि ये जो ग्रीन कैंडल है उसको पियर्स किया है। लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए था, इसके बाद एक गैप डाउन होना चाहिए था जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सेंटीमेंट को भी रिफ्लेक्ट करता, और उसके बाद जब पियर्सिंग या एनगल्फिंग होती है तो वो ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होता। लेकिन इस पैटर्न को भी हम क्या कंसिडर करेंगे, इवनिंग स्टार कंसिडर करेंगे। अब बात कर लेते हैं बेरिश पियर्सिंग की। बेरिश पियर्सिंग का मतलब क्या है, एक बुलिश कैंडल हाई है, उसके बाद प्राइस क्या हुई है, गैप अप हुई है, और उसके बाद क्या किया है उसने 50% से ज्यादा उसको कवर किया है पिछली कैंडल को, जिसकी वजह से ये क्या होगा, एक बेरिश पियर्सिंग कहलाएगी। अब बात कर लेते हैं इस कैंडल की। ये कैंडल है इन्वर्टेड हैमर है जिसके अंदर 1:3 आराम से फॉलो हो रहा है। सिमिलरली ये एक हैमर है। और अब बात करते हैं इस पैटर्न की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल न्यूट्रल पैटर्न्स भी आ जाते हैं, तो इस पैटर्न के अंदर देख सकते हैं कि एक बुलिश कैंडल बनी है, उसके बाद मल्टीपल न्यूट्रल पैटर्न्स आए, और उसके बाद क्या हुआ, एक बेरिश कैंडल आई है। तो ये क्या है, एक इवनिंग स्टार है। इसी तरीके से यहाँ पर पैटर्न से कुछ इन्वर्टेड हैमर, ये दोनों जो है इन्वर्टेड हैमर है। फिर इसकी बात करें, एक बेरिश मारुबोजू है। इसी तरीके से ये एक हैमर है। और अब ये हमारी कौन सी डोजी है, ये ग्रेवस्टोन डोजी। तो ग्रेवस्टोन डोजी किस तरीके से दिखती है, एक इन्वर्टेड हैमर जैसे कि ये है उसकी तरह ही दिखती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो ओपन और क्लोज जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो इसकी जो लोअर लेग होता है वो या तो ना हो या फिर बिल्कुल ही छोटा सा हो, तो उसे हम कहते हैं एक अच्छी सी परफेक्ट ग्रेवस्टोन डोजी। अब इस कैंडल की बात कर लेते हैं। ये क्या है, एक बुलिश पियर्सिंग है, बेरिश कैंडल आई, फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल आई, पियर्स किया है, इसको 50% से ज्यादा को कवर किया है, तो क्या रहेगा, लेकिन 100% नहीं किया, इसलिए क्या है, ये पियर्सिंग है। इसके बाद बात करते हैं, ये एक इन्वर्टेड हैमर है, और ये वाली जो कैंडल है उसमें क्या हुआ है, एक बुलिश कैंडल आई है ये, उसके बाद गैप अप, हल्का सा गैप अप हुआ है, उसके बाद इसने क्या किया, पियर्स किया है इसको। इसी तरीके से ये देखें तो ये एक इवनिंग स्टार है, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल आई है, फिर उसके बाद न्यूट्रल कैंडल आई है,
और उसके बाद क्या ये बेरिश कैंडल है, ये जो कि ऑलमोस्ट मारूबोजू कैंडल है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है बेरिश सिग्नल का। अब आगे देख लेते हैं। अब ये जो कैंडल है उसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन इस कैंडल के बारे ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट कैंडल है। इसे कहते हैं हाई वेव कैंडल। इसके अंदर क्या होता है कि जो लेग्स होते हैं इसके काफी लंबे होते हैं, या तो एक साइड में हो या फिर दोनों साइड में हो, लेकिन बहुत लेंथ बहुत लंबी होनी चाहिए इनकी, तभी हम इसको हाई वेव कैंडल कह सकते हैं। और इनका जो हाई और लो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग मूव आने के बाद भी प्राइस क्या हुई है, वहीं क्लोज हो गई जहां ये ओपन हुई थी उसके आसपास ही। तो इसका मतलब इसका जो हाई है वो एक रिजेक्शन पॉइंट है और इसका लो है वो क्या है, एक बाइंग जोन है। तो इन दोनों में से जब तक कोई एरिया नहीं जाता है तब तक हमें थोड़ा कॉशियस रहना है। और जब भी इन दोनों एरिया में से, जैसे प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देती है या प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देती है इस लो के, तो उस केस में हमें क्या करना है, तब हम अपना इंटरेस्ट जता सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन ये एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। अब हम बात कर लेते हैं वापस, ये जो कैंडल बनी है वो एक स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप की हमने बात करी थी, उसमें क्या होता है कि जो लेग्स होते हैं वो लंबे होते हैं और उसके अलावा जो बॉडी होती है वो, जैसे कि डोजी में क्या होता है कि सेम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा सा फर्क होता है, और लेकिन जो ओपन और क्लोज रहेंगे वो आसपास रहेंगे। अब इस पैटर्न की बात करें, ये इवनिंग स्टार है, तो इसमें क्या है, एक बुलिश कैंडल बनी है, फिर एक न्यूट्रल पैटर्न आया, उसके बाद क्या है एक बेरिश कैंडल बनी है। अब वापिस ये जो कैंडल बनी है वो क्या बनी है, एक हाई वेव कैंडल बनी है, जिसमें देख सकते हैं अपर और लोअर लेग जो है वो काफी लंबे हैं। अब इस कैंडल की बात करें, ये एक इन्वर्टेड हैमर है। इसी तरीके से ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो एक बुलिश कैंडल फिर एक बेरिश कैंडल है, जिसने उसको जो इसका ओपन था उसके भी नीचे क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब क्या है, पूरी तरीके से उसने एनगल्फ कर लिया है। अब ये एक हैमर है, उसी तरीके से ये भी एक हैमर है। और अब बात करते हैं मॉर्निंग स्टार की। वैसे ये आइडियल मॉर्निंग स्टार तो नहीं है, लेकिन ये एक जो मॉर्निंग स्टार होता है उसी का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एक बेरिश कैंडल है, उसके बाद एक बुलिश न्यूट्रल कैंडल आई है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल आई है। तो ये एक तरीके का मॉर्निंग स्टार है। अब बात करते हैं हमने जो डोजी की आइडियल कंडीशन रखी थी, उसमें कहा था हमने कि ओपन और जो क्लोज होते हैं वो सेम रहने चाहिए। तो इस कैंडल को देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही परफेक्ट डोजी है। तो ये एक डोजी का रिप्रेजेंटेशन है। और डोजी जहां पर भी आती है तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इनडिसीजन, कंफ्यूजन और ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन ये मैटर करता है कि ये कहाँ पर बनी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब उसी तरीके से ये हैमर है, ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। इसके अंदर ऑलमोस्ट अपर विक तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी है, तो ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। उसी तरीके से ये जो कैंडलस्टिक बन रही है वो है दोनों डोजी है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। अब इस कैंडल की बात करते हैं, ये एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद थोड़ा सा गैप डाउन हुआ है, हल्का सा वापस 50% को कवर किया है। तो इसका मतलब इसकी एक बुलिश पियर्सिंग है। उसी तरीके से ये एक इवनिंग स्टार है, जिसके अंदर एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद एक न्यूट्रल पैटर्न है, और उसके बाद एक रेड कैंडल है जो जिसने फर्स्ट कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया है। ये भी एक तरीके का इवनिंग स्टार ही है। इसके अंदर भी 50% लगभग कवर हो चुका है, तो इसको भी हम एक इवनिंग स्टार मान सकते हैं। अब ये एक बेरिश मारूबोजू आ गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं और कैंडल्स। ये भी एक बेरिश मारूबोजू है। ये है एक स्पिनिंग टॉप, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब आ गई है बुलिश पियर्सिंग रेड कैंडल, देन 50% कवर किया है, ये बुलिश पियर्सिंग है। उसी तरीके से ये जो कैंडल बन रही है वो एक ड्रैगन फ्लाई है। अब बात कर लेते हैं इस कैंडल के बारे में। तो इस कैंडल के अंदर क्या हुआ है, पूरी तरीके से पिछली कैंडल को कवर किया गया है, इसलिए इस कैंडल को हम क्या कह रहे हैं, एनगल्फिंग कैंडल। अब ये जो ग्रेवस्टोन डोजी बनी है ये बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवस्टोन डोजी है, जिसके अंदर लोअर विक नहीं है, सिर्फ अपर विक ही है। तो ये एक परफेक्ट ड्रैगन ग्रेवस्टोन डोजी है, सॉरी। अब बात कर लेते हैं इस कैंडल की, ये एक एनगल्फिंग कैंडल बनी है। उसी तरीके से ये ग्रेवस्टोन डोजी वापस आई है। अब आई है ये मॉर्निंग स्टार, इसके अंदर ये एक रेड कैंडल है, देन न्यूट्रल है, देन ये एनगल्फिंग कैंडल है।
उसी तरीके से ये जो बेरिश एनगल्फिंग है उसके अंदर एक बुलिश सेंटीमेंट बना था, उसके बाद बेरिश सेंटीमेंट बना जिसने पिछले वाले जो कैंडल था उसका सारा जो प्राइस एक्शन है वो क्या कर दिया है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इस पैटर्न की बात करिए, एक इवनिंग स्टार है, बुलिश कैंडल, न्यूट्रल कैंडल, देन बेरिश कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आई है। उसके बाद बात करते हैं बेरिश एनगल्फिंग की। अब इस केस में क्या हो रहा है, एक बुलिश कैंडल आई है, उसके बाद क्या हुआ है, जो क्लोजिंग के बाद क्या हुआ है, हल्का सा गैप डाउन हुआ है, उसके बाद जो क्लोजिंग दी है वो नीचे की तरफ दी है, तो ये एक बेरिश एनगल्फिंग है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, ये भी एक काफी अच्छी बेरिश स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। अब ये एक बुलिश हरामी है। बुलिश हरामी में मैंने आपको बताया था कि एक बुलिश हरामी के समझने का तरीका यही है कि पहले जो है वो बेरिश कैंडल बन रही है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो रहेगी बुलिश, जो कि सेंटीमेंट को चेंज कर रही है। मतलब एक पहले बेरिश स्ट्रॉन्ग बेरिश सेंटीमेंट था, उसके बाद हल्का सा गैप अप हुआ, उसके बाद एक कैंडल बनी जो कि पिछली वाली कैंडल के अंदर ही है। तो इस तरीके से जो पैटर्न बनता है वो क्या होता है, बुलिश हरामी। अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कैंडल बनी है वो एक हाई वेव कैंडल बनी है। इसी तरीके से ये एक इन्वर्टेड हैमर है, ये बुलिश मारूबोजू बना है और ये भी एक इन्वर्टेड हैमर ही है। अब ये जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, मॉर्निंग स्टार, जिसके अंदर दो न्यूट्रल पैटर्न है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल बनी है, बुलिश मारूबोजू, और उसके साथ एक मॉर्निंग स्टार बना है। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसी तरीके से देख लेते हैं, एक इवनिंग स्टार है, एक बुलिश कैंडल बनी है, न्यूट्रल बना है, उसके बाद देन ये रेड कैंडल ने उसको पियर्स किया है और उसके बाद जो ये पैटर्न बना है वो ये इवनिंग स्टार है। इसी तरीके से ये जो कैंडल है वो ग्रेवस्टोन है और ये एक बेरिश एनगल्फिंग है। अब हम बात कर लेते हैं इस कैंडल की। तो ये कैंडल जो दिख रही है ये एक हाई वेव कैंडल भी है और एक हैमर भी है। हाई वेव कैंडल क्यों है, क्योंकि इसका जो विक है, लोअर विक है, काफी लॉन्ग है। तो इस तरीके की जो कैंडल बनती है उनके जो हाई लो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमें कुछ कैंडलस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है। यूजुअली जो भी बुकिश लैंग्वेज में आपको जो मिलते हैं, डेफिनेशन जो मिलती है कैंडलस्टिक्स की, वो हमेशा फॉलो नहीं होती। चार्ट्स के अंदर वेरिएशन हमेशा अवेलेबल होते हैं, तो इसका मतलब आपको उन वेरिएशन को कंसीडर करके ही आइडेंटिफिकेशन करना है कैंडलस्टिक का। तो जैसे जैसे आप चार्ट को ज़्यादा देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो आपको इजीली नज़र आने लगेंगे और उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जब भी ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जैसे कि मैंने आपको बताए हैं चार्ट पर, तो इनका एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे कि ये एक साइडवेज ट्रेंड है, उसके अंदर इस तरीके के पैटर्न का कोई भी रोल नहीं रहता। ये जो कैंडलस्टिक जो भी हैं सारी बुलिश हो, चाहे बेरिश हो, चाहे न्यूट्रल हो जिसमें ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस रहते हैं, तो ये सारे जो पैटर्न बनते हैं वो पैटर्न जो होते हैं वो किसी इंपॉर्टेंट एरिया पर, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गई, सपोर्ट हो गया, ईएमएस हो गए, उसके अलावा जो ट्रेंड लाइन होती है उनके ऊपर ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस रहती है, जो कि हम बाद में हम उसको समझेंगे। पहले एक आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है कि किसको हम ये पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं और किस तरीके के इसके अंदर थोड़ी से वेरिएशन रहते हैं जो कि लाइव चार्ट के अंदर हमको देखने मिलते हैं। अगर आप बिल्कुल बुकिश होके चलेंगे तो आपको रेयरली कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले इनके वेरिएशन को समझे और किसको कंसिडर करना है और किसी को आउटराइट इग्नोर करना है, तो उसको आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।